नमस्कार दोस्तों, इन खबर पे आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस समय बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और जो संगठन और सरकार के बीच खटपट की खबरें चल रही थी, उसको और भी जोर मिलता हुआ नजर आ रहा था। जो सरकार और संगठन के बीच आग लगी हुई है, उसमें बार-बार घी डालने की कोशिश आखिर केशव क्यों कर रहे हैं? जेपी नड्डा से 48 घंटे के भीतर दूसरी मुलाकात, उसके बाद आज सीएम योगी की बैठक। उस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम को जगह ना मिलना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। आपको याद होगा कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के सामने ही इस बात को कह दिया था कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है और जो कार्यकर्ताओं का दर्द है वही दर्द मेरा भी है। सीएम योगी वहीं मंच पर बैठे हुए थे। आपको ध्यान ही होगा कि बार-बार केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच खटपट की बातें सामने आती रहती हैं। खैर, बड़े-बड़े मंचों से ऐसी बात नहीं हुई थी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने उस दिन ये बात कही। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि कार्यकर्ताओं को संदेश और ऊर्जा देने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात कही, लेकिन कईयों का ये भी मानना था कि सीएम योगी को वो सीधे चुनौती दे डाले। ठीक उसके 48 घंटे के भीतर ही जैसे ही जेपी नड्डा दिल्ली पहुंचे, केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच गए। कल 1 घंटे बंद कमरे में मुलाकात हुई। मुलाकात में क्या बातें हुई? सूत्रों की माने तो वहां जेपी नड्डा ने उनसे कहा कि सरकार और संगठन के बीच में जो भी बातें हैं उसको बाहर ना आने दी जाए, नहीं तो नुकसान हो सकता है, खासकर बीजेपी को। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि जो भी बातें हैं उसको अंदर रखा जाए, मंचों से इस तरीके से ना कहा जाए। वहीं जो सूत्रों की माने जो जानकारी निकलकर सामने आई, तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो सरकार में काम नहीं करना चाहते हैं। देखिए, बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो सरकार में काम नहीं करना चाहते हैं। संगठन में जो भी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाए, बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, वो कर लेंगे, लेकिन सरकार में वो काम करना नहीं चाहते हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य, ये बात वहां पे हुई जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है। इसके बाद इन सारी बातों को और जोर मिल गया। उनसे मुलाकात करने के बाद आज केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है, ट्वीट को डिलीट किया जाता है, फिर 1 से 2 घंटे बाद उसको रिपोस्ट कर दिया जाता है। देखिए, ये बड़े सवाल खड़ा करता है। और पोस्ट क्या था? वही, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया, उसके बाद उसको डिलीट किया गया। उसके 1 से 2 घंटे बाद फिर से उसको रिपोस्ट किया जाता है। उसके बाद सीएम योगी की जो आज बैठक थी, जो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर वो बैठक थी और उस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम को जगह नहीं दी गई। सीएम योगी ने टीम 30 यानी कि टीम 30 अपना तैयार कर लिया है, क्योंकि 10 सीटों पे चुनाव है, 1 सीटों पे 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसमें दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों को जगह नहीं दी गई है। आपको बता दूं कि 10 वो सीटें कौन-कौन सी हैं और जो सीएम योगी ने अपनी टीम 30 तैयार की है, उसमें किसको-किसको जगह दी गई है। करहल विधानसभा, करहल विधानसभा वही है जो अखिलेश यादव के विधायकी छोड़ने के बाद खाली हुई है। अखिलेश यादव करहल से विधायक थे, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में वो कन्नौज से चुनाव लड़े और लोकसभा चुनाव जीते और उसके बाद दिल्ली का रुख कर लिए। करहल की सीट पर जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और अजीत पाल सिंह। जयवीर सिंह जो कि मैनपुरी से विधायक भी हैं। तो देखिए, इन 3 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। मिल्कीपुर विधानसभा, मिल्कीपुर खास हो जाती है अवधेश प्रसाद, वही अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर अयोध्या से चुनाव जीते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा, जहां पे सूर्य प्रताप शाही जो अयोध्या की सीट पर भी वो भूमिका निभा रहे थे जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो सूर्य प्रताप शाही कृषि मंत्री है, पथरदेवा विधानसभा से विधायक हैं। सूर्य प्रताप शाही, मैंकेश्वर शरण सिंह, गिरीश यादव और सतीश वर्मा, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। कटेहरी विधानसभा, स्वतंत्र देव सिंह व आशीष पटेल और दयाशंकर मिश्र। तो देखिए, सीसामऊ विधानसभा, सुरेश खन्ना व नितिन अग्रवाल। फूलपुर विधानसभा, दयाशंकर सिंह व राकेश सचान। मझवा विधानसभा, अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल, रामकेश निषाद। गाजियाबाद सदर विधानसभा, सुनील शर्मा, ब्रजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल। मीरापुर विधानसभा, अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और केपी से मलिक। खैर विधानसभा, लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह। कुंदरकी विधानसभा, धर्मपाल सिंह और जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाबी देवी। देखिए, तो ये जो नाम है, 10 सीटों पर इनको इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1 सीट पर 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है।
टीम 30 तैयार कर ली है सीएम योगी ने, लेकिन इस टीम 30 में भी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को जगह नहीं मिली है। तो देखिए, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति किधर जा रही है। लगातार इस बात की चर्चाएं तेज है कि क्या सीएम योगी की कुर्सी को खतरा है, क्या केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच जो खींचतान चल रही है वो ये सरकार गिरा देगी, यानी कि सीएम की कुर्सी बदल जाएगी, उस सीएम की कुर्सी पर कोई और चेहरा देखने को मिलेगा। और इन बातों को बार बार जोर तब मिल रहा है जैसे जैसे केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात बढ़ रही है, जैसे जैसे जो है हलचलें बढ़ रही हैं। सीएम योगी आज राज्यपाल से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन ये मुलाकात जो है वैचारिक मानी जा रही है, क्योंकि मानसून सत्र के लिए न्योता दे सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो ये चर्चाओं का बाजार गर्म है और इस बाजार को गर्म करने में केशव प्रसाद मौर्य कोई कमी नहीं छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जेपी नड्डा से मुलाकात 48 घंटे के भीतर दूसरी मुलाकात और उसके बाद पोस्ट करना, उसके बाद 1 घंटे के 2 घंटे के बाद डिलीट होना, फिर रीपोस्ट होना, ये तमाम बातें बहुत कुछ कहती हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के इन बातों पर और केशव प्रसाद मौर्य की इन मुलाकातों पर और ये चर्चाओं का बाजार जो गर्म है, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।